जुए के अनुचित्य के संबंध में युधिष्ठिर और शकुनी का संवाद। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि कुंती कुमार उस सभा में पहुंचकर सब राजाओं से मिले। अवस्था क्रम के अनुसार समस्त पूजनीय राजाओं का बारी बारी से सम्मान करके सबसे मिलने जुलने के पश्चात वे यथा योग्य सुंदर रमणीय गलीचों से युक्त विचित्र आसनों पर बैठे। उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर वह सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा। शकुनी बोला, महाराज युधिष्ठिर, सभा में पास से फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है, सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। पास से फेंक कर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है तथा पाप का कारण है। इसमें ना क्षत्रियोचित पराक्रम दिखाया जा सकता है और न इसकी कोई निश्चित नीति ही है। फिर तुम द्यूत की प्रशंसा क्यों करते हो? शकुन, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। अतः तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा ना करो। शकुनी बोला, जिस अंक पर पासा पड़ता है उसे जो पहले ही समझ लेता है, जो शठता का प्रतिकार करना जानता है एवं पासे फेंकने आदि समस्त व्यापारों में उत्साह पूर्वक लगा लेता है, तथा जो परम बुद्धिमान पुरुष द्यूत क्रीड़ा विषयक सब बातों की जानकारी रखता है, वही जुए का असली खिलाड़ी है। वह द्यूत क्रीड़ा में दूसरों की सारी शक्तापूर्ण चेष्टाओं को सह लेता है। कुंती नंदन, यदि पासा विपरीत पड़ जाए तो हम खिलाड़ियों में से एक पक्ष को पराजित कर सकता है। अतः जय पराजय दैवाधीन पासों के ही आश्रित है। उसी से पराजय रूप दोष की प्राप्ति होती है। हारने की शंका तो हमें भी है, फिर भी हम खेलते हैं। अतः भूमिपाल, आप शंका ना कीजिए, दांव लगाइए, अब विलंब ना कीजिए। युधिष्ठिर ने कहा, मुनीश, असित देवल ने जो सदा इन लोक द्वारों में भ्रमण करते रहते हैं, ऐसा कहा है कि जुआरियों के साथ शठता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है। अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही उत्तम है, जुआ खेलना नहीं। श्रेष्ठ पुरुष वाणी द्वारा किसी के प्रति अनुचित शब्द नहीं निकालते तथा कपटपूर्ण वर्ताव नहीं करते। कुटिलता और शठता से रहित युद्ध ही सत्पुरुषों का व्रत है। शकुनी, हम लोग जिस ढंग से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का ही प्रयत्न करते हैं, उसको जुआ खेलकर हम लोगों से हड़पने की चेष्टा ना करो। धूर्ततापूर्ण बर्ताव के द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान पुरुष अच्छा नहीं समझते। शकुनी बोला, युधिष्ठिर, श्रोत्रिय विद्वान दूसरे श्रोत्रिय विद्वानों के पास जब उन्हें जीतने के लिए जाता है तब शठता से ही काम होता है। विद्वान अविद्वानों को शठता से ही पराजित करता है, परंतु इसे जनसाधारण शठता नहीं कहते। धर्मराज, जो द्यूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है, वह अशिक्षितों पर शठता से ही विजय पाता है। विद्वान पुरुष अविद्वानों को जो परास्त करता है, वह भी शठता ही है, किंतु लोग उसे शठता नहीं कहते। धर्मराज युधिष्ठिर, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को शठता से ही जीतना चाहता है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को शठता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे शठता नहीं कहते। इसी प्रकार आप यदि मेरे पास आकर ये मानते हैं कि आपके साथ शठता की जाएगी एवं
यदि आपको भय मालूम होता है, इस जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। युधिष्ठिर ने कहा, राज, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता। यह मेरा निश्चित व्रत है। दैव बलवान है, मैं दैव के वश में हूँ। अच्छा, तो यहाँ जिन लोगों का जमाव हुआ है, उनमें किसके साथ मुझे जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में बैठकर दूसरा कौन पुरुष दांव लगाएगा, इसका निश्चय हो जाए तो जुए का खेल प्रारंभ हो। दुर्योधन बोला, महाराज, दांव पर लगाने के लिए धन रत्न तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे ये मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर ने कहा, दूसरे के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। विद्र, इस बात को समझ लो, फिर इच्छानुसार जुए का खेल प्रारंभ हो।